दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। को साग पति को भूसा। मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। 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 राधे मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम बोलिए बाकी बिहारी सरकार की। ऐसी धूम मचाई कि उल्टे सुलटे श्रृंगार किए। सब्जी बनाई तो दाल बनाई तो खीर में नमक डाल दी। शक्कर डालने की जगह नमक डाल दिया। दाल में शक्कर मक्खन में मिर्ची। जैसे तैसे बिचारी ने बनाया, लेकिन मती उसी समय ऐसी भ्रमित हुई कि थाली लेकर के जा रही थी पति के पास, तो गौ माता के पास पहुंच गई और भूसी का डलिया लिया, उड़ेल करके बोली खाओ और मिलेगा पति से। बोली पति ने कहा अरे बाबरी हो गई है क्या, ये मेरा भोजन नहीं, ये गाय का है, और जो गाय का था वो मुझको दे दिया, जो मेरा था वो गाय को दे दिया। ऐसी मति खराब हो गई। श्रृंगार किए। श्रृंगार कैसे किया? पग में कौची, जो हाथ में पहनने वाली कौची वो पैर में पहन ली। पग में कौची, कर में पायल, हाथ में पायल पहन ली। नथनी को कहाँ लटका लिया? कान में नथनी सजाई, कान में नथनी लटका ली। आंखों में नैन महावर, जो पैरों में लगाने वाला महावर आंखों में लगा लिया। पग अंजन, पैरों में काजल लगा लिया। ऐसी मति हो रहा है। कैसी मति? जो बिंदी माथे पे लगती है वो गाल में चिपका ली, बिंदी कपोल चिपका ली। श्रृंगार करके पहुंची, भगवान ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। स्वागतम वो महाभागा प्रिया में किम करवा ब्रजश्यानामे अमकच्छद दूता गवे नाम कारण। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भगवान ने बड़ा स्वागत किया, गदगद हो गई। धीरे से पूछ लिया, कहे कारण आगमन तुम्हारा, क्यों आई हो? इतनी अर्धरात्रि में एक स्त्री का घर से बाहर निकलना ये धर्म पत्नी के लक्षण नहीं है। धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का धर्म होता है कि वो अपने पति के चरणों में प्रेम रखे। भाभी जी यहाँ से निकल के बाद अपने पति के करता हूँ मैं आपसे अभी। कल हमारे राजेश भैया कह रहे थे एक घंटा मान लो, क्या आपको कथा में हो ना, स्त्रियों से थोड़ा ज्यादा लगाव है क्या? हमने उनसे कहा क्यों नहीं होगा, हमारी ही तो जाति है और अपनी जाति को कौन नहीं मरता, हम भी मरते हैं। बोले पुरुषों का बस पुरुषों के लिए बोलती रहती है, इनके लिए जननी समझाने हो पर नारी धन पराव विष्टे विश्वहारी। हमने कहा ना, तुलसीदास जी ने ये भी कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा गाय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों को अपने से बड़े
अगर है तो उसको पिता की तरह देखना चाहिए, हम उम्र है तो भाई की तरह, और अगर छोटा है तो उसे बेटे की तरह देखो। स्त्रियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। कौन सा? सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लख आयुष अनुसरियो। सास की ससुर की सेवा करना, पति के भाव को, मन के भाव को पढ़ के ही कुछ करना है। ऐसा नहीं कि पति कहे कि आज तो बढ़िया हलवा पूरी बनने दो, तो कहेंगे नहीं आज तो हम कड़ी पकौड़ी बनाएंगे। पति कुछ कहे और आप कुछ करो, तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। स्त्रियों का धर्म है, करवा चौथ का व्रत तो सब करती हैं, करवा चौथ का व्रत करती है ना सब। और करवा चौथ के व्रत में पति से कहती हैं, देखो हमारी पड़ोसन ने 5,000 का लहंगा लिया तो हमारा कम से कम 10,000 का होना चाहिए। पतिदेव कहते हैं ठीक है, बोली लहंगे से अकेला थोड़ी काम चलना, पूरा श्रृंगार का सामान दिलवाना पड़ेगा, सब मैचिंग का होना चाहिए। जैसे तैसे पति ने पूरे महीने की पगार एक ही दिन में खत्म कर दी। अच्छा, पतियों से पूछिए कि उनको करवा चौथ लगता है, अपन को तो बहुत अच्छा लगता है, करवा चौथ है, करवा चौथ है। लेकिन पतियों से पूछिए क्या आपको करवा चौथ लगता है, पति कहते ना ये तो कड़वा चौथ है, करवा चौथ नहीं है। लेकिन बेचारी क्या करे, पत्नी को कह नहीं सकती कि तोड़ दो। अगर कह दे कि तोड़ दो, हमको नहीं रखवाना है, तब तो समस्या खुद को ही हो जाएगी। इसलिए पत्नी से कहते कोई बात नहीं, तुमने रख लिया, शुरू किया है तो खत्म भी तब करना जब चांद दिख जाए। और चांद देखने के बाद एक बार हमको भी देख लेना, फिर खत्म करना। हम ही तोड़ेंगे, तुम अपने मन से मत तोड़ देना, नहीं तो हम टूट जाएंगे। इसलिए जो पत्नियां कहती हैं उनको करना पड़ता है, नहीं तो बीच में कहीं गुस्सा आ जाए तब तो विडंबना हमारे लिए हो जाएगी। पत्नियों को लगता है करवा चौथ, पतियों को लगता है कड़वा चौथ। तो ऐसा भी कड़वा मत करिए, उनको व्रत नहीं सजा लगने लग जाए। तो स्त्रियों के लिए एक ही धर्म है, लेकिन तुम अपनी धर्म का निर्वाह नहीं की, अर्धरात्रि में पराय पुरुष के पास चलिए, ये तुम्हारा धर्म है। तो स्त्रियों ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, कोई पति प्रदेश जा रहा है और प्रदेश जाते पति ने कहा कि देवी मेरी रोज अगरबत्ती से तुम आरती उतारती हो, एक काम करना, जब मैं नहीं होगा तो मेरी ये फोटो है, इसकी आरती उतारना। पत्नी रोज फोटो की आरती उतारती है। एक दिन के बाद वही पति द्वार पर खड़ा है, प्रभु से पूछा गोपियों ने तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? पति की पूजा करनी चाहिए असली, कि पति के फोटो की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा स्वाभाविक सी बात है, एक बच्चे से पूछो वो भी कहेगा कि असली पति की पूजा करो। गोपियों ने कहा बस मैं वही कर रही हूँ, ये जितने भी संसार के पति हैं ये आपकी फोटो कॉपी हैं, असली पति तो आप हो। ये देह के पति हो सकते हैं, लेकिन इस आत्मा के पति तो सिर्फ आप हो, और इस आत्मा को आपसे मिलना ही पड़ेगा, उससे कोई, क्योंकि धर्म दो प्रकार का होता है, एक देह धर्म, एक होता है आत्म धर्म। आत्म धर्म कहता है, देह धर्म कहता है अपने से बड़े की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, पति की सेवा, ये देह धर्म। और आत्म धर्म कहता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। और अगर देह धर्म बीच में विघ्न उत्पन्न करता है तो इसे गौण मान करके त्याग देना चाहिए, पाप नहीं लगता है। गोपियां आत्म धर्म का पालन कर रही हैं, तो क्या इनका देह धर्म विघ्न उत्पन्न कर रहा था? बोले बिल्कुल। जब ये गोपियां आने लगी ना, गोपियां जब आने लगी तो कईयों के पतियों ने हाथ पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। कहाँ जाती हो रात में? तो उसने कहा कि कन्हैया बुला रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा। पराय पुरुष के पास जाती है और रात्रि में निकल करके पति ने कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे शरीर से रोक सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते। उसने आग नहीं लगाई, फांसी नहीं लगाई, जहर नहीं खाया, फिर क्या किया कि आत्मा रूप से मिलने चली गई। उसने अपने देह को इतनी यातनाएं दी, इतनी यातनाएं, इतना कष्ट, डंडे से नहीं, काय से? योग माया से, योग से।
अपने शरीर को इतनी यातनाएं दी, इतना कष्ट दिया कि जो भयानक पापों से कष्ट मिलता है ना, वो पाप भी घबराने लगे। भगवान से बोले इसकी देह को और आत्मा को अलग कर दो। कुछ आत्मा रूप से पहुंच गए, लेकिन भगवान ने जब देखा श्रृंगार को, मुस्कुराने लगे। अरे ये कैसा श्रृंगार है तुम्हारा, ये कैसा। गोपियां बोली हम इतनी यत्न करने के बाद आपके पास आए हैं और आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। भगवान ने कहा मजाक नहीं उड़ा रहे, एक बार अपना जल में चेहरा देख करके आओ। और जो चेहरा जल में देख करके आई, यमुना जी में देख करके आई, देखा तो बड़ी उदास हो गई, रुदन करने लगी। और फिर प्रभु से कहती हैं, प्रभु अगर मेरे ऐसे श्रृंगार करने से आपके होठों पर थोड़ी सी हंसी आती है ना, खुशी आती है चेहरे पर, तो ऐसा श्रृंगार करने के लिए मैं जीवन भर तैयार हूँ। प्रेम का अर्थ होता है प्रियतम खुश रहे। प्रेम का अर्थ होता है जिस हाल में प्रियतम खुश रहे हम वो करेंगे, जिसमें आपकी मर्जी उसमें हमारी मर्जी। कभी गोपियां मथुरा नहीं गई, 1 घंटे का रास्ता था, मिलने जा सकती थी कन्हैया से, पर क्यों नहीं गई? क्योंकि वो सोचती हैं कहीं मेरे प्रियतम का मन ना हो और मैं पहुंच जाऊं, 350 और मेरे जाने से कहीं प्रियतम को, मेरे कृष्ण को कष्ट ना हो जाए कि क्यों आई है। अगर मेरे प्रियतम की इच्छा होगी ना तो वो मिलने आएंगे, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं आएंगे। प्रेम का अर्थ है कि मेरे प्रियतम खुश रहें। गोपियां कहती हैं कि प्रभु अगर आपको, लेकिन एक बात तो मानो प्रभु, आप हमसे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते होते तो कभी नहीं कहते क्यों आई। फोटो का जो शादी के आप हमको लगता है ऐसे कई प्रकार का प्रेम होता है। एक प्रेम होता है प्रेम के बदले प्रेम, तुम हमसे प्रेम करोगे तो हम तुमसे प्रेम करेंगे। एक होता है कि तुम हमसे प्रेम करो या ना करो हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। एक वो प्रेम जो अपने में रमे रहने वाले। लेकिन जो प्रेम के बदले प्रेम होता है उसे कहते हैं निस्वार्थ, उसे कहते हैं स्वार्थपूर्ण प्रेम। वो तो सौदा हो गया, तुम हमसे करो तो हम तुमसे करेंगे, तुमने हमें चीज दी हम तुमको देंगे, तो वो क्या हो गया? सौदा। और प्रेम में कभी नापतोल नहीं होती है। एक दूध बेचने वाला, एक संत जी बैठे हुए थे, दूध बेचने वाला आया तो जो सबको दिया तो नाप नाप के दिया, लेकिन एक महिला आई, एक महिला को आते देखे दूध वाले ने बिना नापे ही उसको ज्यादा दे दिया। तो ये समझ संत जी के समझ में नहीं आई। संत जी दृश्य देख रहे थे और लोग आए तो उनको नाप नाप के दिया लीटर के हिसाब से, पर इसको बिना नापे ही भर भर के डाल दिया। तो संत जी ने कहा कि एक बात बता भैया, तूने सबको नाप के दिया है पर इसको नाप के क्यों नहीं दिया? बोले महाराज क्या है ना कि इससे हमारा थोड़ा प्रेम चलता है। प्रेम प्रेम चलता तो? बोले प्रेम में नाप तोल कैसी, प्रेम में सौदा कैसा? अरे जैसे प्रेम होता है उसको कितना भी दे दो क्या फर्क पड़ता है, और जितना देंगे उतनी खुशी, वो प्रेम है। जितना देंगे उतनी खुशी। संत जी बोले एक आम इंसान एक आम व्यक्ति से प्रेम करता है तो नाप तोल नहीं करता, और हम जब प्रभु से प्रेम करते हैं तो माला लेकर के बैठते हैं। भगवान से प्रेम कर रहे हैं नाप तोल के, इतना हो गया हमारे खाते में, इतना चढ़ गया। भगवान से प्रेम करने संत जी ने माला छोड़ दी, उसी वक्त से भगवान का निस्वार्थ सेवा करने लगे, निस्वार्थ प्रेम हो गया प्रभु से। और प्रेम में नाप तोल, और जहां पर प्रेम के बदले प्रेम होता है वहां प्रेम नहीं वो स्वार्थ होता है। वैसे तो कहा सब कहते हैं माँ एक निस्वार्थ प्रेम करती है अपने बच्चे से, स्वार्थ नहीं होता। लेकिन तुलसीदास जी ने फिर एक तरफ लिख दिया, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। माँ को अलग नहीं किया, सब सब करते हैं, सब माने सब, चाहे माँ हो, पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो। एक बच्चा योग विद्या सीखने के लिए गया
तो एक दिन विचार आया कि थोड़ा सा घर जाऊं। जैसे घर लौट करके गया, लौट करके आए 1 महीने में गुरुजी ने कहा कहाँ रहे? बोले गुरुजी घर पे ही था। क्या कर रहे थे? बोले गुरुजी हमारी सगाई हो गई, अब तो तू हमसे गया। गुरुजी कैसे? गुरुजी ने कहा समय आएगा तो बताऊंगा। थोड़ा वक्त व्यतीत हुआ और जो वक्त व्यतीत हुआ, बोला गुरुजी घर जाना है। गुरुजी ने कहा अब क्यों? बोले गुरुजी जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी ने जाने के लिए कहा तो वो वक्त आया कि जब लौट करके आए तो बीत गए 6 महीने। गुरुजी ने कहा कहाँ रहे इतने दिन? बोले गुरुजी आपकी कृपा से हमारा विवाह हो गया। बोले अब तुम अपने मैया बाबा से गए। गुरुजी को कैसे? अरे बोले समय आएगा तो बता। समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ, एक दिन बोले गुरुजी घर जाना है। गुरुजी ने कहा जाओ, विवाह हो गया तो जाओ। गए, लौट करके आए 2 साल में। गुरुजी ने कहा अब क्यों इतनी देरी लगा दी? गुरुजी क्या है ना, बच्चा छोटा है, पत्नी को संभालने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम बाहर थोड़ी देखभाल करवा लेते हैं। गुरुजी ने कहा अब तो तुम अपने आप से भी गए। वो कैसे गुरुजी? गुरुजी ने कहा आज तुम घर जाओ और प्राण विद्या जो हमने चढ़ाने की सिखाई है वो चढ़ा करके तुम। गुरुजी के कहे अनुसार जैसे घर पहुंचे, पत्नी से कहा बड़ी जोर की प्यास लग रही, थोड़ा सा जल लेकर के आओ। जैसे जल लेकर के पानी पिया और प्राण चढ़ा लिया। लोगों को लगा कि मर गए। सभी ग्रामवासी इकट्ठे हो गए, क्या बात है क्या बात है? डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा ये तो गए। वैद्यों को बुलाया, बोले गए। मैया ने कहा कि अभी अभी गुरुजी के यहाँ से आया है, गुरुजी योग जानते हैं, तो गुरुजी शायद बता पाए कि हमारे बच्चे को हुआ क्या है। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा, थोड़ा सा पानी लेकर के आओ। और जो जल लेकर के आए गिलास में, गुरुजी ने थैले से कुछ निकाला, उसमें डाला और डाल करके कहा कि जो भी इस जल को पान करेगा वो मर जाएगा, बालक जीवित हो जाएगा। अब इस शर्त पे कौन पिए? मैया से कहा कि मैया के लिए पुत्र तो बड़ा, मैया के लिए पुत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो एक काम करो, इसको तुम पान कर लो। मैया ने कहा कि पान तो कर लूं, लेकिन एक बात है। क्या बात महाराज की है कि इसको पान करने में थोड़ी दिक्कत है। हमारे जो पति है ना, थोड़ा इनका बुढ़ापा है और रात्रि में खांसते हैं, तो इनकी पीठ पे कौन हाथ फिराएगा, इसलिए हम ही हाथ फिराते हैं। अगर खांसेगा तो कौन, बच्चा तो फिराएगा नहीं, इसलिए महाराज अब कितना जीवन बचाए, अपने आप चले जाए। मैया ने मना कर दिया। पिताजी से कहा तो आप ही। पान तो कर लूं भैया, लेकिन विडंबना है क्या? बोले बुढ़ापे में जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन बारी। विडंबना ये है कि अगर नारी के जीवन में पुरुष नहीं होता है तो उसकी स्थिति बड़ी गंभीर होती है। तो पत्नी से कहा कि तुम पी लो। पत्नी ने कहा कि महाराज मैं पी लूं तब तो दिक्कत है क्या? बोले अभी हमारी उम्र क्या है, अभी हमारी उम्र कितनी है? और बच्चा बिना पिता के तो ठीक है, लेकिन मैया के बिना संस्कार ठीक नहीं मिल पाता। मैया के बिना संस्कार ठीक नहीं मिल पाता, इसलिए महाराज तो मोहल्ले वालों से कहा कि तुम पियोगे क्या? मोहल्ले वाले तो पहले खिसक गए, ऐसा ना हो कि बाबा कहे, जबरदस्ती कहे कि तुमको पीना पड़ेगा। अब कौन पिए? बाबा ने कहा तो एक काम करें, हम ही पी लें। अरे बाबा इससे बढ़िया क्या बात, आपके पीछे कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं, आप पी लीजिए महाराज, पी लीजिए। बाबा कहे ठीक है।
उसमें तो चीनी डली थी, बाबा शरबत बना के पी रहे हैं। बेटे से कहा, बेटो उठो, देखो, जिससे तुम कहते थे, जिसे तुम बार बार कहते थे कि ये मेरी पत्नी मेरे बगैर भोजन तक नहीं करती, ये मेरी मैया है, जब तक ना मैं पहुंचूं तब तक मेरी मैया की आंख तक नहीं लगती, मेरा पिता मेरा बड़ा ख्याल रखता है, और तुम्हारे मर जाने पर कोई भी साथ नहीं दिया। जागते के सारे रिश्ते हैं, आंख बंद होने के बाद कोई किसी का नहीं है, चाहे कितना भी प्रिय हो, चाहे कितना भी प्रिय हो, लेकिन वो हमको, हमें उसे भेजने की पड़ती है कि अभी जाए, कितना भी प्रिय क्यों ना हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जी। तो प्रेम के बदले जो प्रेम हो उसे प्रेम नहीं कहते, उसे कहते हैं स्वार्थ। भगवान से कहा, तुम तो अपने में रमे रहने वालों में से हो, महाराज थोड़ा हमारे प्रेम को देख लिया करो। भगवान मुस्कुरा करके, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ी सी गोपियों से गलती हो गई। गलती क्या होगी कि इनके भीतर अभिमान आ गया कि भगवान हमारे लिए अर्धरात्रि में घर को छोड़ करके चले आए, मैया बाबा को छोड़ दिया। भगवान कहते जहां पर अभिमान होता है वहीं से मैं खिसक जाता हूँ, क्योंकि अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकता। गए तो अकेले नहीं गए, इसके साथ गए, एक गोपी को साथ लेकर। सुखदेव जी महाराज ने उस गोपी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जब जब राधा रानी का नाम लेते हैं तो नींद आ जाती है, और 7 दिन का ही समय है। सात दिन के समय में अगर मैं सो गया, मेरी समाधि लग गई, तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? तो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए भागवत में राधा रानी का नाम नहीं लिया, श्री किशोरी जी का नाम नहीं लिया। और ऐसे सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर व्याख्यान करते हैं कि एक गोपी वरिष्ठ गोपी को लेकर के गए, उस वरिष्ठ गोपी को लेकर के श्री राधा रानी को लेकर के गए। राधा रानी ने कहा कि ये तो सारी वृंदावन बिहारी लाल से प्रेम करती हैं, और हमारा कार्य है कि जितने भी भगवान से प्रेम करें उनके चरणों में उनको लगाना है, ना कि उनके चरणों से उनको दूर करना है। इसलिए राधा रानी आज थोड़ा सा बहाना बनाया कि प्रभु मेरे चरणों में बड़ा दर्द होने लगा, इसलिए मैं आगे नहीं चल सकती। आगे नहीं चल सकती बोले ना, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम चल नहीं सकती तो एक काम करो, क्या, इस कंधे आरुता मेरे कंधों पर बैठ जाओ। श्री राधा रानी ने कहा मैंने तो बहाना बनाया, झूठ बोला, और ये इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं है। भगवान ने कंधा झुकाया, राधा रानी बैठने लगी, उसी वक्त भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम बहुत बड़ा हुआ था, जब प्रेम बढ़ता है ना तो आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसी मूर्छा आई कि पछाड़ खाकर के जमीन पर गिर गई। भगवान मुखार बिंदु का दर्शन करने लगे। इतने में सारी गोपियां ऐसे भगवान के विरह में व्याकुल होकर के, कोई पूतना बन जाती है, कोई यशोदा बन जाती है, कोई बाल गोपाल कृष्ण बन जाती है, कोई नंद बन जाती है, कोई गोपी बन जाती है, ग्वाली बन जाती है। भगवान के प्रेम में व्याकुल होकर के जा रही हैं। यहाँ राधा रानी के नजदीक जैसे ही पहुंची,
श्री किशोरी जी के नजदीक पहुंच करके भगवान ने देखा तो भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा रानी आंख खुली, उठ करके जैसे ही बैठी, गोपियों ने पूछा कि वो कहाँ गया। राधा जी ने कहा अभी तो यहीं थे, हेलो शायद आपके आने से अंतर्ध्यान हो गए, बीजे ना करोगी। इसलिए एक काम करो। क्या? हाँ भैया वो कथा कथा चल रही है ना, उसमें आया कल, जब तो आया था जब तुम्हारे पास आया। बोले भगवान को ढूंढते हैं। दूसरी गोपी ने कहा ठीक है, हाँ जी, तुम बोलो। कहाँ जाओगे? इधर जाओ, कोई इधर जाओ, कोई इधर जाओ। श्री राधा रानी का नहीं, कौन सी कृति में गिरा? अगर बच्चा अपराध करे और मैया उसको पकड़ने अच्छा, के लिए इसमें दौड़ती आप है तो बच्चा बैठ के भागता क्या? है। मैया चाहती है कि हाँ, बच्चा हाँ। हमारी गोद में आ जाए तो बच्चे को बुलाए, ना कि उसके पीछे भगे। क्या? अगर पीछे भगेगी तो बच्चा उल्टा सीधा गिर पड़ सकता है, इसलिए बच्चे